जी हां, सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार विधायकों को कौन और क्यों धमकी देगा। क्या इन धमकी भरे लहजे में जो व्हाट्सएप पर संदेश आ रहे हैं कोई दम भी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने का एक तरीका है। विदेशी नंबर से कौन आखिरकार कॉल कर रहा है, क्या इसको गंभीरता से लेना भी चाहिए या फिर इसको दरकिनार कर देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन हम कम से कम यही कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को धमकी मिले तो यह बहुत गंभीर मामला हो जाता है, और इसलिए हरियाणा सरकार भी गंभीरता से इस मामले को ले भी रही है। फिलहाल हम आपको जानकारी देना चाहेंगे ताकि आप पूरे मामले को समझें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हरियाणा में कुल मिलाकर 4 विधायकों को धमकी अभी तक मिल चुकी है। हरियाणा में विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला अब ये जारी है, और बड़ी बात यह भी है कि 25 जून के बाद ये धमकियां मिली है। पहले 25 जून के बाद धमकी मिली रेनू बाला को, उन्होंने अपनी तरफ से बात कही। उसके बाद एक एक करके फिर सुरेंद्र पवार, फिर सोना से विधायक, और फिर अब सफीदों से विधायक को भी धमकी मिली है। अब तक कुल मिलाकर 4 विधायक ऐसे हैं जिनको धमकियां मिल चुकी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि साडोरा से विधायक रेनू बाला जिनको धमकी मिली थी, उसके बाद सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार, उनको भी धमकी मिली थी। सोना से विधायक संजय सिंह को भी धमकी मिल चुकी है, और वहीं सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली को भी धमकी मिली है। ये 4 तस्वीरें और ये 4 विधायक आपके सामने हैं। किस पार्टी से विधायक है ये भी आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ही पलों बाद हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी भी जुड़ेंगे, उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत इस मसले पर करेंगे। लेकिन फिलहाल 4 तस्वीरों के बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी के पास, जो कि चंडीगढ़ में मौजूद है, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर वाकई में है। विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अगर धमकी मिले तो इसे गंभीरता से किस तरह लेना चाहिए, इसी पर सवाल जवाब करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से। जितेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल कमल, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जहां विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब मसला इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। मसला है विधायकों की सुरक्षा को लेकर के, और न सिर्फ कांग्रेस विधायक बल्कि भाजपा के विधायक भी इसके अंदर शामिल हैं, जनप्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हैं। 4 विधायक जिनको अभी हाल ही में ये कह सकते हैं कि धमकी मिली है, और 5वें विधायक कुलदीप बिश्नोई भी हैं। उन्हें जो धमकी मिली थी, हालांकि उसको ट्रेस कर लिया गया था राजस्थान से। वो धमकी देने वाला शख्स जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लगातार आखिर ये धमकियां क्यों आ रही हैं, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, और विपक्ष के इसमें अधिकांश विधायक हैं, कांग्रेस के अधिकांश विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ही हैं, उनसे जान लेते हैं जनप्रतिनिधियों को धमकी का ये मामला किस तरीके से आप देखते हैं, और जिसमें अधिकांश विधायक आपके ही हैं। अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई को जोड़े तो 4 विधायक हो जाते हैं, 5वें संजय सिंह यहाँ पर हो जाते हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का मैटर सुलझा लिया गया है, लेकिन रेनू बाला की बात करें, सुरेंद्र पवार की अगर हम बात करें, सुभाष गांगुली की बात करें, किस तरीके से देखते हैं इन धमकियों को? जिस तरह से विधायकों को धमकियां मिल रही हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उससे पहले कितने व्यापारियों को, कितने अधिकारियों को भी ऐसी धमकियां पहले मिल चुकी हैं, इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि ये सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल हो चुका है। ये सरकार एक तरह से निकम्मी सरकार साबित हुई है, जिस सरकार के अंदर विधायक भी सेफ नहीं है। आम आदमी की स्थिति क्या होगी आज इनसे, अगर जो इनसे वाइट पेपर जारी कराया जाए, तो आज किस तरह से जो अपराधों की संख्या हरियाणा में बेतहाशा बढ़ी है, और वो यही कारण है कि किसी भी अपराधी को इस प्रदेश में अपराध करने में कोई भय ही नहीं रहा है प्रशासन का। यही कारण है कि उनका इतना मनोबल बढ़ चुका है कि वो विधायकों को धमकी देने लगे हैं। कांग्रेस के विधायक, हमारे 4 विधायकों को अभी मौजूदा धमकी मिली है। रेनू बाला जी को, हमारे सुभाष गांगुली को, सुरेंद्र पवार को, और संजय सिंह को, और उससे पहले कुलदीप बिश्नोई को भी। तो इस तरह से ये धमकियों का जो सिलसिला जारी है, इससे सीधा स्पष्ट है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है। लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में बहुत, इन लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही यहाँ हरियाणा के अंदर उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं। जो ये कहते थे कि हमारे 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, 2 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, 407 हमारे MOU साइन हुए हैं। इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए इनके सारे जो वायदे हैं वो ढकोसले साबित हो रहे हैं। यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान भर में सबसे बेरोजगारी के दर में नंबर 1 पर है। आज हर 19 साल से बड़ा नौजवान, हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। और बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ रही है, इसी से फिर जो है ये क्राइम की तरफ जा रहा है प्रदेश। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है और इसके मामले में हम बहुत सख्ती से और इसको हम उठाएंगे, इसको आवाज़ को कि उठाएंगे। किस तरीके से उठाएंगे? केवल सरकार की व्यवस्था पे सवाल या निशान मीडिया के सामने उठाएंगे या फिर कोई कदम आप उठाएंगे? क्योंकि कल कुमारी शैलजा आई, अलग थलग एक विधायक को लेकर के आई, गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की इस विषय को लेकर के, रेणु बाला उनके साथ थी। लेकिन जिस तरीके से जो विधायकों की संख्या है, जो धमकियां मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर या फिर जो सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अमूमन आप लोग अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन इस विषय पर क्या आप लोग भी गंभीर नहीं हैं कि सरकार को इस ओर सरकार का ध्यान जो है वो लगाया जाए? पूरी तरह से हमारी पार्टी इसके प्रति पूरी तरह से गंभीर है। हुड्डा साहब ने तुरंत ही अभी परसों ही इस मामले में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और लोकतंत्र में जो भी तरीके हैं विरोध करने के, मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने का, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, अपना जो भी एक सड़क से लेकर के संसद तक जहाँ जो आवश्यकता होगी, पार्टी पूरी मजबूती के साथ इन मामलों को उठाएगी। और अभी ये संज्ञान में आ रहे हैं मामले, इस पर जो है ना पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है और गंभीर है। इस सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग करती है कि इसको तुरंत जो भी इसमें मुजरिम हैं, जिन्होंने भी ये धमकियां दी हैं, उनका उजागर होना चाहिए, उनका मंतव्य क्या है।